नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जेल से आकर हेमंत सोरेन ने बड़ा खुलासा किया है, बड़ी साजिश का किया पर्दाफाश। बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से पूर्व सीएम नजर आए हमलावर, देश के लिए दिया संदेश। वहीं जानेंगे ओम बिरला लगातार घिरते जा रहे हैं, तानाशाही रवैया कम होने का नाम नहीं ले रहा। घमंड सातवें आसमान पर, विपक्ष ने क्या कुछ कहा है आगे जानेंगे। इस एक वीडियो में तमाम बेहद बड़ी खबरों को शामिल किया गया है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ आप भी मानते हैं इंडिया गठबंधन लगातार संविधान को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आ रही है। जेल से बाहर आकर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया। बोले, पूरे देश के लिए संदेश है कि कैसे हमारे खिलाफ साजिश रची गई। जमानत पर रिहा होने के बाद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का बयान आया। देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से हाई कोर्ट ने आदेश दिया और कहा कि पर्याप्त सबूत नहीं है, फिर भी ईडी ने 5 माह तक प्रताड़ित किया, मानसिक प्रताड़ना दी यहाँ पे पूर्व सीएम को। और झारखंड के पूर्व सीएम सोरेन ने बाहर आकर बीजेपी की इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया। हाई कोर्ट से उन्हें नियमित जमानत मिल गई है दोस्तों। तो दूसरी तरफ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला लगातार घेरते जा रहे हैं संसद में। विपक्ष यहाँ पे नीट मामले पे चर्चा चाहता था, लेकिन निचले और उच्च सदन में यहाँ पे तानाशाही रवैया देखा गया। निचले सदन में ओम बिरला, उच्च सदन में यहाँ पे अध्यक्ष जगदीप धनखड़ यहाँ पे लगातार विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करते रहे। इस पूरे मामले पे कांग्रेस पार्टी भी हमलावर। देखिए, आपको बताते चले, राहुल गांधी नीट स्कैम के बारे में संसद में बोल रहे थे कि उनका माइक ही बीच में बंद कर दिया गया, और ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिला दोस्तों। राज्यसभा में जहाँ पे नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद किया गया। पवन खेड़ा कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने यहाँ पे तंज कसा। जब इतना खर्च करके नया संसद भवन बना रहे थे तो कम से कम स्पीकर तो ठीक क्वालिटी का लगाते। यहाँ पे पवन खेड़ा ने तंज कसा है। बताते चलें, ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं, वह कोटा से आते हैं। कोटा में शक्तिशाली कोचिंग संस्थान है। नीट घोटाले पर चर्चा नहीं होने दी इन्होंने। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रोका, उनका माइक म्यूट किया। नीट पर चर्चा से बचने के लिए लोकसभा स्थगित सोमवार तक के लिए कर दी गई। यहाँ पे देख सकते हैं क्या गड़बड़ी चल रही है, कितना बड़ा खेला करने का यहाँ पे कोशिश है दोस्तों। दूसरी तरफ दोस्तों, राहुल गांधी का यहाँ पे लेकर आया है संजय राउत, उद्धव गुट के नेता हैं, राज्यसभा सांसद। इनका बड़ा बयान। बोले, राहुल गांधी अगर इंडिया गठबंधन में पीएम पद का चेहरा होते तो सीटें और बढ़ जाती, पूर्ण बहुमत की सरकार बनती इंडिया गठबंधन की। जी हाँ, संजय राउत आए दिन लगातार इंडिया गठबंधन को लेकर बड़े दावे कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने बड़ी बात बोल दी है राहुल गांधी को लेकर। अगर राहुल गांधी को पहले ही प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना दिया जाता इंडिया गठबंधन की ओर से, तो यहाँ पे उनका प्रभाव और ज़्यादा पड़ता, जनता उन्हें और समर्थन करती, और यहाँ पे जो सीटें कम रह गई वह भी पूरी हो जाती। देख सकते हैं राहुल गांधी की लोकप्रियता में जैसा इजाफा हुआ है, उस प्रकार तो यह बात एक तरीके से सही भी लगती है दोस्तों। आप लोगों को क्या कुछ लगता है, संजय राउत की बात से आप सहमत हैं या नहीं? आप भी अपनी राय जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। अगर सहमत हैं और वीडियो लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को आप समर्थन दर्ज करवाइए। अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, यूपी में बीजेपी काट सकती है अपने 100 विधायकों के टिकट। प्रदेश नेतृत्व को सौंपी गई समीक्षा की रिपोर्ट। समीक्षा का दौर यहाँ पे लगातार उत्तर प्रदेश में जारी था, जब से बीजेपी की शर्मनाक हार हुई समाजवादी पार्टी कांग्रेस के हाथों। बीजेपी में चिंतन मनन का दौर जारी था। अब यहाँ पे केंद्रीय नेतृत्व को एक रिपोर्ट भेजी जाएगी, जहाँ पर खबर निकल के आई है कि 100 बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन बहुत ही खराब है। यूपी में खेला भी शुरू हो गया है। अनुप्रिया पटेल ने योगी सत्ता के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया। योगी जी की कुर्सी का पाया हिल रहा है। जी हाँ, कभी भी कुर्सी टूटकर सत्ता से बेदखल हो सकते हैं, यानी सीएम केजरीवाल की बात सच हो सकती है, जो उन्होंने कही थी कि जल्द ही अगला नंबर यहाँ पे योगी आदित्यनाथ का है। बाबा जी की कुर्सी से विदाई का नंबर लगता है आ गया है। संजय निषाद, आशीष पटेल, ओपी राजभर और विजेश पाठक, साथ में केशव मौर्य मिलकर अंदर ही अंदर यूपी सरकार के मुखिया के खिलाफ बड़ा खेला कर रहे हैं। ये यहाँ पे ताज़ा खबर निकल के आई है। जब से बीजेपी का प्रदर्शन आया है, ये लोकसभा में सामने निकल के हार हुई है, तब से ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पे उत्तर प्रदेश में उनके सहयोगी भी अब सवाल उठाने लगे हैं। अंदर खाने बड़ी खबरें आ रही हैं कि जल्द ही बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है।
प्रिया पटेल ने दोस्तों जानते हैं किस प्रकार से मोर्चा खोला है। अपने ही सहयोगियों के निशाने पर योगी सरकार यूपी में नियुक्तियों पर अनुप्रिया पटेल ने उठाए सवाल, मुख्यमंत्री को लिख दिया है पत्र। लोकसभा चुनाव में मिली हार से बीजेपी अभी उभर नहीं पाई, उसके सहयोगी दल भी अब आंखें दिखाने लगे हैं। जी हाँ, बीजेपी कमजोर क्या पड़ी, अब तो सहयोगी दल हावी होने लगे। एनडीए की सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री ने पत्र में यहाँ पे साक्षात्कार के आधार पर मिलने वाली नौकरियों में पिछड़े और दलितों की अनदेखी करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने पत्र में लिखा कि प्रदेश सरकार की साक्षात्कार वाली नियुक्तियों में ओबीसी, एससी और एसटी के अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया जाता है। दूसरी ओर दोस्तों, सभापति ने विपक्ष से सौतेला व्यवहार किया, अपमानित करने के लिए मुझे नजरअंदाज किया, खड़गे का बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि वह उच्च सदन में नीट का विषय उठाना चाहते थे, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें अपमानित करने के लिए जानबूझकर नजरअंदाज किया। खड़गे ने यह दावा किया कि विपक्ष के प्रति सभापति का व्यवहार सौतेला था। गौरतलब है, नीट यूजी से जुड़ी कथित गड़बड़ियों को लेकर और एनटीए की नाकामी और पेपर लीक से जुड़े मुद्दों पर विपक्षी सदस्य बीते दिन सुबह से ही सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही चर्चा की मांग कर रहे थे। एक तरफ राहुल गांधी लोकसभा में, दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे मोर्चा संभाले थे राज्यसभा में, लेकिन दोनों जगह इस मामले को नहीं उठाने दिया गया, ऑन रिकॉर्ड इसे नहीं लिया गया और खड़गे ने इस पूरे मामले पे लगातार जगदीप धनखड़ को घेरा है और यहाँ पे कहा कि उन्होंने अपमानित किया है और जनता के मुद्दे उठाने से रोका है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरी तरफ यूपी तक नीट पेपर लीक की तार, राजभर के लिए मुसीबत बने बेदीराम, योगी के बाद शाह ने भी किया तलब। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनावों में यूपी में मिली करारी हार के बाद बीजेपी जहां अभी हार के कारणों की ठीक से समीक्षा भी नहीं कर पाई, इसी बीच उसकी राह में नए कांटे बिछते जा रहे हैं। नीट परीक्षा में पेपर लीक और बड़े पैमाने पर हुई धांधली सामने आने के बाद इसकी छींटें जब सूबे की राजनीति पर पड़ी तो बीजेपी के साथ ही उसके घटक दल, खासकर सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बताते चलें, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब यहाँ पे बेदीराम को लेकर खुलासा हुआ, जो कि राजभर की पार्टी के विधायक हैं, एनडीए के सहयोगी भी हैं। ये दरअसल पेपर लीक कांड में वायरल हुए वीडियो के बाद राजभर की पार्टी सुबसपा के विधायक बेदीराम का नाम जिस तरह से यहां पे प्रकरण में उछला, उसके बाद चारों तरफ से बीजेपी पर हमले शुरू हो गए। इस मामले के तहत नीट पर्चा लीक प्रकरण से इस कदर गहरे जुड़ते दिखाई दे रहे कि राजभर के लिए अब अपनी कुर्सी बचाना भी यहाँ पे मुश्किल हो गया है। दोस्तों देख सकते हैं, बीजेपी के सहयोगी दल के यहाँ पे विधायक का ये कारनामा है। वीडियो वायरल हुआ था बेदीराम का, जिसके बाद अब यहाँ पे शाह ने भी उन्हें तलब किया है। अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर हमलावर हैं। ये थी दोस्तों दिन भर की सभी खबरें, मुख्य समाचार। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद।